हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट है आपका शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, जिसका नाम शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी है। उसमें आपको मिलेंगे पाश्चात्य शैक्षिक विचारक यानी कि वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर जीन जैक्यूस रूसो। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको पेपर 1 में यूनिट 4 में आपकी मुलाकात जीन जैक्यूस रूसो से होगी। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं तो जो पेपर फर्स्ट है आपका उसमें सेकंड यूनिट में आपको मिलेंगे रूसो। ठीक है, बाकी आप पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आपको जीन जैक्यूस रूसो जो है आपके सिलेबस में देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे पेड नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 9628182649 पर। चलिए बात करते हैं जीन जैक्यूस रूसो की। और इससे पहले जो हमारे वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर हैं जैसे कि आपके प्लेटो हो गए, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपके जो भारतीय विचारक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन क्लासेस को नहीं देखा आप तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूसो का पूरा नाम जीन जैक्यूस रूसो था। क्या नाम था? रूसो का पूरा नाम जीन जैक्यूस रूसो था। इनका जन्म सन 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक छोटे से नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूसो का जो जन्म था वो 1712 ईस्वी में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक छोटे से नगर में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। ओके, बचपन में माँ का प्यार न मिलने के कारण वह बुरी आदतों में फंस गया। इनकी माता का देहांत हो गया और उनके पिता ने ही रूसो का पूरा पालन पोषण किया, लेकिन माँ का प्यार न मिलने से क्या हो गया? बुरी आदतों में फंस गया। कौन? रूसो। ठीक है, रूसो स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में रहता था, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य उसे विशेष प्रिय था। वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वह बहुत ही प्रिय था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूसो था वह स्कूली शिक्षा का विरोधी था। क्या? जो रूसो था वह स्कूली शिक्षा का विरोधी था। सन 1741 ईस्वी में रूसो ने बालकों को पढ़ाना शुरू किया, परंतु अधिक दिनों तक नहीं पढ़ा पाए। सन 1744 ईस्वी में उसने अपनी दासी से ही विवाह कर लिया। रूसो ने अपनी ही दासी से विवाह किया था। कब किया था? 1744 ईस्वी में किया था। ये जो इनका जीवन परिचय है इसमें हमने सिर्फ उतने ही पॉइंट्स डाले हैं, उतना ही लिखा है जितने से आपका काम चल जाए। फालतू चीजें हमें पढ़ने से जरूरत नहीं है। अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह अध्यापक, सेक्रेटरी, प्रतिलिपिकार और लेखक आदि के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अपनाता रहा और छोड़ता रहा। अपनी आर्थिक स्थिति खराब थी, वो उसको ठीक करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अलग अलग व्यवसाय चुने, लेकिन किसी में बहुत अच्छी सफलता उनको नहीं मिली तो अपनाया फिर छोड़ दिया, अपनाया फिर छोड़ दिया। किसी काम को शुरू किया, नहीं अच्छा उनको रिजल्ट मिला तो उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से रूसो के अंतिम दिन जो थे वो अपमान और चिंता में बीते। अपमान और चिंता का मतलब, जो आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जब वो बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाता है तो क्या होता है? दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, लोग उसकी आलोचनाएं करते हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में वह इंग्लैंड, जेनेवा, फ्रांस इत्यादि देशों में भागता रहा। सन 1778 ईस्वी में फ्रांस में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? जीन जैक्यूस रूसो की। अब रूसो का शिक्षा दर्शन क्या था, इस पर हम नजर डालते हैं। रूसो ने कुछ किताबें लिखी थी, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस हो गया, और न्यू हेलवाइस हो गया, एमिल। ठीक है, इसमें जो उनकी दो किताबें, एक तो एमिल थी, दूसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनसे रूसो को काफी प्रसिद्धि मिली, बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली उससे। रूसो का शिक्षा दर्शन क्या था, इस पर नजर डालते हैं एक बार। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, किंतु उसका जो प्रकृतिवाद है वो अन्य प्रकृतिवादियों से भिन्न है, अन्य प्रकृतिवादियों से अलग है। क्यों है? वह अन्य प्रकृतिवादियों की भांति धर्म
और ईश्वर विरोधी नहीं था। कुछ प्रकृतिवादी होते हैं जो धर्म विरोधी हो जाते हैं, ईश्वर विरोधी हो जाते हैं, लेकिन रूसो ऐसा नहीं था। ना तो वो धर्म विरोधी था, ना ही तो वो ईश्वर विरोधी था। धर्म और ईश्वर में वह पूर्ण विश्वास रखता था। ठीक है। और वस्तुतः प्रकृतिवाद दर्शन की वह शाखा है जो प्रकृति में ही चिरंतन सत्ता को निहित मानता है। रूसो ने प्रकृतिवाद के दो अर्थ बताए हैं। क्या बताया है कि पहला तो बताया है भौतिक प्रकृति, फिजिकल नेचर, दूसरा बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है और बालक की जो प्रकृति है वो आंतरिक प्रकृति है। बालक की आंतरिक प्रकृति से अर्थ क्या है कि बालक की उन मूल प्रवृत्तियों और क्षमताओं से जिनको लेकर के बालक जन्म लेता है। रूसो के अनुसार ऐसा कहा गया है, बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए बाह्य प्रकृति के नियमों को बालक की आंतरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। जो हमारी प्रकृति है उसके जो बाहरी नियम हैं उनको बालक की जो आंतरिक प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग ही प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, ऐसा उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट था। रूसो का नारा था, मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौटे तो तेरा कल्याण होगा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? रूसो का है। रूसो के अनुसार जब तक बालक को स्वतंत्र वातावरण में नहीं रखा जाएगा उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता। ठीक है, रूसो का स्टेटमेंट है, प्रकृति की यह कामना है बालक को बालक ही रहने दो, है ना। आजकल क्या होता है, 2 से 2.5 साल का बच्चा होता है और उसके पीठ पर बैग लाद दिया जाता है और स्कूल भेज दिया जाता है। ठीक है, उसको फ्री एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता और अन्य प्रकार के जो है उस पर बाउंडेशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो रूसो था वो इन सब चीज़ों का विरोधी था, है ना। वो कहते थे बालक है, बालक को बालक ही रहने दो। रूसो ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। उसने इसकी अपेक्षा बालकों को क्रियाशील बनाने पर बल दिया। बच्चे को एक्टिव बनाओ, क्रियाशील बनाओ, एक्टिविटी करने पर बल दिया उन्होंने। प्रत्येक बालक को करके सीखना, निरीक्षण और अनुभव के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। किताबी ज्ञान न देकर के रट्टू तोता बालक को न बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसा जो वो रूसो थे उनका मानना था। ठीक है, और उनका जो प्रकृति की ओर लौटने का अर्थ है व्यक्ति को प्राकृतिक स्वभाव के अकॉर्डिंग प्रकृति के संपर्क में रह करके इंडिविजुअल डेवलपमेंट का अवसर देना। कि जो व्यक्ति जब प्रकृति की ओर झुकेगा और प्रकृति के नेचर के संपर्क में रहेगा तो उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होगा। और रूसो के अकॉर्डिंग मनुष्य की सहज भावनाओं और आवेगों का सभ्यता के नाम पर दमन न किया जाए। ठीक है, और मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, आप भी जानते हैं, जो अपने अंतःकरण के द्वारा निर्देशित भी होता है। जैसा उसकी अंतरात्मा कहती है वह उस तरफ झुकता भी है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिएगा, रूसो ने बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। रूसो ने बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। शिक्षा से अभिप्राय बालक में पूर्व निश्चित गुणों तथा विचारों को थोपना नहीं है। पहले से निश्चित गुणों या विचारों को थोपना नहीं है, बल्कि बालक को प्रत्येक विकास अवस्था के अनुरूप शारीरिक, मानसिक और नैसर्गिक क्रियाओं के सुअवसर प्रदान करना है। ठीक है, रूसो का कथन है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो यह स्टेटमेंट रूसो के द्वारा दिया गया है। तो ये रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। अब रूसो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं इनको समझते हैं। देखिएगा, रूसो के अनुसार जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। रूसो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है आनंद प्राप्ति। वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक को जीवित रहने की कला सिखाना चाहता है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यत्व को विकसित करना है। क्या? मनुष्यत्व को विकसित करना है शिक्षा का उद्देश्य। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व जागृत हो जाए, मनुष्य एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बन पाए, है ना, उसके अंदर इंसानियत जाग जाए, यही शिक्षा है। इस उद्देश्य में उसके दर्शन के आदर्शवादी तत्वों की झलक देखने को मिलती है। रूसो के अनुसार
रूसो स्वस्थ शरीर को नैतिक उत्थान की नींव मानता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो नैतिकता भी हमारे अंदर पनपेगी, उपजेगी। अतः वह कहता है कि माता पिता का कर्तव्य है कि शिशु को, बालक को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया जाए। बालक को समाज के योग्य बनाने के लिए सामाजिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। उसे समाज के साथ कैसे समायोजन करना है, कैसे एडजस्टमेंट करके समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपने जीवन यापन करना है, नैतिकता सिखानी है, धार्मिकता सिखा, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। रूसो की शिक्षा का उद्देश्य है बालक के जीवन में सुख एवं स्वतंत्रता लाना। शिक्षा का उद्देश्य मानवीय सद्गुणों को विकसित एवं सुरक्षित करना एवं ऐसे समाज की प्रतिष्ठा करना है जिसमें साहस, धैर्य, संयम, समानता एवं स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके। तो ये थे रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब हम बात करेंगे रूसो के अनुसार क्या क्या शिक्षण विधियां अपनाई जाएं जिससे कि बालक बेहतर सीख सके। देखिए इस यहाँ पे हमने सिर्फ ये हेडिंग डाली हुई है, इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है वो मैं आपको समझाए देता हूँ, ठीक, क्योंकि हर एक चीज को लिखना जरूरी नहीं होता है, हम उनको सुन करके भी समझ सकते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षण विधि, रूसो ने कहा कि स्व अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चे को सिखाओ। रूसो के अकॉर्डिंग शिक्षण के अंतर्गत शब्दों की अपेक्षा, रूसो ने कहा कि शब्दों की अपेक्षा कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है। रूसो के अकॉर्डिंग जो टीचिंग है वो एक आंतरिक क्रिया है, वह बाहर से नहीं ला दी जानी चाहिए। भूगोल और जीव शास्त्र ऐसे विषयों में शिक्षक पुस्तकों का सहारा ना ले बल्कि छात्रों को प्रकृति के अवलोकन का अवसर दे। रूसो कहता है कि जैसे भूगोल होती है, ठीक है, उसमें किताबों का सहारा नहीं लेना चाहिए, ऐसा रूसो मानते हैं। जो बायोलॉजी है उसमें किताबों का सहारा नहीं लेना चाहिए, ऐसा रूसो मानते हैं, ठीक है। और कहता है कि इनके लिए आप बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण करके सिखाओ ताकि बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त कर पाए, क्योंकि ऐसा ज्ञान स्थायी होता है। जो प्रयोग पद्धति है इसके माध्यम से कैसे सिखाएंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसका मतलब है कि बालक को अन्वेषक यानी कि खोजकर्ता बनाओ। बालक को अन्वेषण करके बालक सीखता है, अन्वेषक के रूप में प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, है ना। विज्ञान के टीचिंग लर्निंग में जो प्रयोग होता है उसमें ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर एक खेल पद्धति, प्ले वे मेथड, रूसो चाहता है कि बालक हंसते खेलते शिक्षा प्राप्त करे और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए। बालकों की प्रवृत्तियों को प्राकृतिक ढंग से डेवलपमेंट होने का अवसर दिया जाना चाहिए। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। रूसो ने अपनी जो उसकी टीचिंग मेथड है उसके अंतर्गत उन्होंने करके सीखने पर बल दिया है। बालक किसी भी क्रिया को अपनी इच्छा के अनुसार करता है, जबरदस्ती हम बालक से नहीं करवा सकते, है ना। और उसे पूरा करने में उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, आनंद आता है जब वो किसी काम को अपने मन से कर रहा होता है। इस मेथड से जो ज्ञान अर्जित होता है वह बालक के दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। पुस्तकीय शिक्षा का वह घोर विरोधी है। कौन? रूसो। रूसो कहता है मैं पुस्तकों से घृणा करता हूं क्योंकि ये जो हम नहीं जानते उसी के बारे में सिखाती हैं, ऐसा रूसो का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण करना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रूसो ने बालकों के इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर बल दिया। एक तो पहली बात तो यह है, उनके अनुसार जो शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इस संदर्भ में पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि आपका सरल से कठिन की ओर हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ऐसा रूसो मानते हैं। रूसो की देन क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो देखिएगा। रूसो ने शारीरिक शिक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट करके शिक्षा की भारी कमी को पूर्ण किया है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो ने
बालकों के अधिकारों की आवाज उठाई। तभी तो उन्होंने कहा कि बालक को बालक ही रहने दो, बालक को हंसते खेलते सीखने दो। उनकी प्रकृति के अनुकूल प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण के निर्माण का मत प्रतिपादित किया। रूसो ने सर्वप्रथम बालक की प्रगति एवं अवस्था के अनुरूप शिक्षा देने का सुझाव दिया है। रूसो बालक पर किसी प्रकार के नियंत्रण और हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं। रूसो ने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, भाईचारे के विचारों के द्वारा शिक्षा में प्रजातंत्र की भावना को जन्म दिया है। ठीक है, और रूसो जो थे, तो इस प्रकार से रूसो के बारे में आज के लिए इतना ही। रूसो का एक स्टेटमेंट है जो शायद इसमें हमने नहीं लिखा, कहीं भी मिला नहीं हमको। मैं पुस्तकों से घृणा करता हूं क्योंकि ये जो हम नहीं जानते उसी के बारे में सिखाती हैं। ऐसे स्टेटमेंट आप याद रखिएगा और एग्जाम में जब आप इनको लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर समझता है कि बच्चे ने अच्छा पढ़ रखा है। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेड नोट्स के लिए हमें यहाँ मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। क्लास आपको 8 बजे रोज मिल जाएगी।